दो बिल्ली और बंदर की कहानी। एक समय की बात है, गांव में दो बिल्लियां रहती थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वे दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थी। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल गई। इस बात से दोनों बिल्लियां बहुत खुश हुई और अब वे दोनों एक पेड़ की छांव में जाकर रोटी का बंटवारा करने लगी। उन्होंने रोटी को तोड़कर आधा आधा किया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बिल्ली बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और दूसरी बिल्ली से और रोटी का टुकड़ा मांगने लग गई, लेकिन दूसरी बिल्ली और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। उस पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर बहुत देर से दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए नीचे देख रहा था और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो। लाओ दोनों टुकड़े मुझे दो, मैं अभी तुम दोनों को बराबर रोटी बांट कर झगड़ा यही ख़त्म कर देता हूँ। दोनों बिल्लियों ने बंदर की बात मान ली और रोटी के दोनों टुकड़े बंदर को दे दिए। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वो बहुत ध्यान से देखने का नाटक करता है। थोड़ी देर के बाद बंदर ने कहा, हाँ वास्तव में इनमें से एक टुकड़ा छोटा है। और ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बंदर ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़े को देखा और फिर कहा, अब भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, और फिर से वो दूसरे टुकड़े में एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। इधर दोनों बिल्लियाँ आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता और फिर भी टुकड़े बराबर नहीं हैं। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा और इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए। अब दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी को भांप गई थी। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई, बहुत देर हो गई है, अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों इसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो, यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और देखो बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है, और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए ना। और ऐसा कहकर बंदर ने उस बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खुद खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियां देखती रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। दोनों पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। कहानी से शिक्षा मिलती है कि दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।